औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। प्रॉब्लम्स 23 से 30 तक गिवन है जिसके हमने जो है ग्राफ ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x mod plus x minus 1 mod for all x belong to और। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, हमने f of x फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है अगर मोड में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों होती हैं। अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो हम x में पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, तो x पे जो है वो आपके पास पॉजिटिव x आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव x आ जाएगा। इस x और इस x को ऐड करें, आपके पास 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर x जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स x की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, यानी पे इस x की जगह भी हम माइनस एक्स पुट करेंगे, इस x की जगह भी हम माइनस एक्स पुट करेंगे। इस तरह से माइनस एक्स आपके पास माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 1 जो है वो आपके पास ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा जब x जो है वो आपके पास लेस देन 0 है। अब हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यूज लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम x में 0 पुट करते हैं, इस क्वेश्चन में 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये हमें आंसर जो है वो 1 दे देगा। किस तरह 1 देगा, 0 पुट करें, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 माइनस 1 आएगा, ठीक है, मोड है, यहाँ पे भी आपके पास मोड है, हमें प्लस करना है, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का मोड लेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 0 में ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। फिर आपने सिमिलरली यहाँ माइनस 1 पुट करना है, माइनस 1 जब आप पुट करेंगे मोड लेंगे प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 आपके पास माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 का जब आप मोड लेंगे, ठीक है, तो आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे आएगा प्लस 2। 1 और 2 को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये आप सारी वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये डिफरेंट आंसर आएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखते जाएं, x की वैल्यू 0 है, y की 1 है, इस तरह हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे जो है वो आपके पास ये जो है वो x एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस होते हैं, यहाँ पे आपके पास x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यूज होती हैं, और नीचे आपके पास y की जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब देखिए, इसे f ऑफ x को हम लेट कर लेंगे कि इक्विवेलेंट टू y के है, x 0 है तो y 1 है। अब आपने देखना है x यहाँ पे 0 है, ठीक है, और y 1 है, यानी कि ये पॉइंट, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। फिर आपके पास x की वैल्यू -1 है, y की 3 है, x वैल्यू -1, ठीक है, y की 3, y कहीं यहाँ आएगा और x यहाँ आएगा, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ली है 2 4 6 8, आप 1 1 की वैल्यू भी ले सकते हैं, 2 2 की भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 1 2 की वैल्यू ली है, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 1 1 के डिस्टेंस से वैल्यूज ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 के डिस्टेंस से भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है -2 से 5, ठीक है। अब आपने देखना है -2 यहाँ से जा रहा है और 5 यहाँ से आपके पास 4 और 6 ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। इस हमने पॉइंट्स लगाते जाने हैं, उसके बाद आपने इन सारे पॉइंट्स को जब इस तरह से मिलाना है तो आपके पास ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपके पास ये जो ग्राफ है ये आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप 0 -1 -2 -3 फिर -4 रख लें, फिर 1 2 3 4 5 रख लें। आप पहले नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट कर लें, आप जो जो वैल्यूज रखेंगे आपके पास आंसर आएगा और ग्राफ आपका सेम इसी तरह बनेगा। यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रख लें, ठीक है, -1 -2 -3 पहले पुट कर लें, फिर 1 2 3 यहाँ पुट कर लें, फिर भी आपके पास ग्राफ जो है वो सेम बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एफ ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू ब्रैकेट फंक्शन में x गिवन है, x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फंक्शन में 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 0 प्लस 1 देगा, ठीक है। 0.5 पुट करेंगे तब भी अगर हम ब्रैकेट फंक्शन यूज करें, पीछे बड़ी डिटेल से क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखें, बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया ब्रैकेट फंक्शन कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पे यानी कि आपको नहीं पता प्लेलिस्ट पे कैसे आते हैं,
तो आप देखें इसी वीडियो को थोड़े से नीचे आए, आपको इस तरह का बेल आइकन बना मिलेगा, आप इस पे क्लिक करें। वीडियो के नीचे जो इस तरह का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करें। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ऑनलाइन मैथ लर्निंग सर्च करें। ठीक है, आप ऑनलाइन मैथ लर्निंग सर्च करेंगे, यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये देखिए आपको ये मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप होम पेज पे अगर आ जाते हैं, आपके पास एक कस्टमाइज चैनल नहीं आएगा, मेरे पास आ रहा है, आपके पास डायरेक्ट जो है वो चैनल खुल जाएगा। यहाँ देखें होम पेज से आप थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट वीडियोस गिवन है। ये देखें, ये आपके पास बीएससी की स्टैट की कंप्लीट बुक है, ये कैलकुलस, आपने इस वाले पे क्लिक कर लेना है और कैलकुलस के जितने भी नोट्स हैं कंप्लीट बुक के आपको अरेंज वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास साइड पे इसकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। मेरे पास ये देखें नीचे इसकी कंप्लीट लिस्ट आ गई, आपने थोड़ा सा नीचे आना है, आपके पास यहाँ साइड पे लिस्ट आ जाएगी और ये देखें सारे क्वेश्चन जो है वो अरेंज वाइज आपको मिल जाएंगे कंप्लीट बुक के। तो आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप 0 पुट करें, 0.5 पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, ये आपको आंसर 1 ही देगा इस तरह से। ठीक है, राइट हैंड लिमिट अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 0.5 पुट की है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने 0.5 पुट किया है। ठीक है, अब ये है हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन, यहाँ पे आपके पास ये +1 है। ठीक है, ये प्लस का निशान है और ये प्लस, और यहाँ पे भी है आपके पास ब्रैकेट फंक्शन। अब ब्रैकेट फंक्शन में क्या करते हैं, हम कंप्लीट डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 जब आप ब्रैकेट फंक्शन खोलेंगे, प्लस यहाँ पे आप इसे सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट टू 1.5। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1.5 आ जाएगा। अब जब आपने इसका ब्रैकेट फंक्शन खोलना है, ठीक है, तो 1.5 की जगह आप 1 लेते हैं। क्यों, हम कंप्लीट डिजिट लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो 1.5 का 1 लिखते हैं, अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो फिर इसे 2 लिखते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसका पहला डिजिट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है आपके पास राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम इसे ऐड कर देते हैं और कंप्लीट डिजिट कर देते हैं, 1.5 हो तो हम 2 कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इसमें हम माइनस कर देते हैं, यानी कि इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जस्ट हम पहली वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को इग्नोर आपने कर दिया है, या 0.5 को माइनस करके आप कंप्लीट डिजिट कर दें, यानी कि आपने कंप्लीट डिजिट लेना होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो 0.5 को हमने माइनस करके 0 ले लिया। ठीक है, 1.5 आता है इन दोनों को सोल्व करके, तो हमने 0.5 को इग्नोर करके, यानी कि हमने इस वैल्यू को माइनस कर देना होता है। अगर तो आप राइट हैंड लिमिट ले रहे होते फिर हमने इस डिजिट को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो हमने 2 ले लेना था, लेकिन हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए हम 1 लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो तेज लगती है तो आप काइंडली यूट्यूब से वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन होता है, वहां से स्लो कर लिया करें, तो यहाँ से आप 1 लेंगे और फिर 0 और 1 को ऐड करके आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 1 की जगह इसमें कोई और वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए आप 1 पुट करते हैं इसमें। ठीक है, 1 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आपको आंसर 3 देगा। 2 से 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आंसर 5 देगा। 3 से 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आपको आंसर 9 देगा। ठीक है, 4 से 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आपको आंसर 9 देगा। अब मैं आपको -1 से 0 के दरमियान अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, मैं आपको वो पुट करके दिखाती हूँ इसी चीज के अंदर। अब यहाँ पे देखिए -1 वाला चले मैंने आपको कर दिया है, 1 भी मैंने आपको चूंकि 0 से 1 के दरमियान पुट करके दिखाया था। हम -1 से -2 के दरमियान वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं -1.5। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट फंक्शन भी आएगा, प्लस यहाँ पे हम पुट करते हैं -1.5 प्लस 1। ठीक है, ये पुट करते हैं। अब यहां से देखिए इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया आपने इस चीज को इग्नोर कर देना होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट
अभी मैंने आपको बताया ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस कर देते हैं, जिनके इस 0.5 को हमने इग्नोर कर देना है, पीछे की तरफ हमने कंप्लीट डिजिट करना है, डिजिट हमने कंप्लीट करना है, ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ यानी कि माइनस करके करना है, तो -1 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 1 में से 1.5 को निकाले तो -0.5 आएगा, ठीक है। अब -0.5 की जब आपने ब्रैकेट फंक्शन लेना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आपके पास आएगा। अब आपने इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेनी है तो आपने इसका डिजिट कंप्लीट कर देना है। -0.5 है तो आपने -0 ले लेना है, यानी कि 5 को इग्नोर माइनस कर देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको फिर भी ये बता रही हूँ, ये है, हमने माइनस कर देना है तो -0 लेना है। अब आप इसमें से माइनस जब 0 करेंगे, -1 आया था, ये -1 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारे आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है ये चार्ट हमारे पास कैसे बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखें अगर हम 0 से 1 के दरमियान वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है। वैसे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक मैंने करवाया है, उसमें मैंने सेम ये ग्राफ बनाया और इससे ज्यादा डिटेल से मैंने वहां एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी तरह आप प्ले लिस्ट में जाकर डिस्क्रीट मैथ्स में भी ये ग्राफ चेक कर सकते हैं, वहां मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, वहां से भी ये ग्राफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 0 से 1 के दरमियान वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो आपने क्या करना है, देखें ये देखें 0 से 1 के दरमियान अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आंसर आपके पास हमेशा 1 आता है। तो आपने 0 से 1 के दरमियान लाइन लगा के, यानी कि x की वैल्यू 0 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाइन लगाइए, आंसर आपके पास y की वैल्यू यानी कि ये वाला 1 आएगा। तो आपने यहाँ पे लाइन लगा के यानी कि ये डॉट लगा लेना है, यानी कि वो 0 से 1 के दरमियान ये वाला 1 आंसर दे रहा है। अब आप देखिए अगर आप 1 से 2 के दरमियान वैल्यू पुट करते हैं तो वो आंसर 3 देता है, यानी कि x आंसर हमें 3 देता है। तो हमने 3 पे ये देखें 1 से 2 के दरमियान वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर 3 दे रहा है। सो 1 और 2 के दरमियान ये 3 के आगे आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है और फिर आपने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। फिर आपने क्या करना है, हम 2 से 3 के दरमियान अगर वैल्यूज पुट करते हैं आंसर 5 देता है, ये 5 आपके पास यहाँ आ रहा है, 2 से 3 के दरमियान ये है, ठीक है। तो आपने यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहां आगे आपने एक सर्कल लगा लेना है। फिर आपके पास क्या है, 3 से 4 के दरमियान आप पुट करते हैं आंसर 9 देता है। इसी तरह आपने ग्राफ से ऊपर जाना है, 3 से 4 के दरमियान आपने फॉर एग्जांपल 9 यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 9 आ रहा है, मैंने 9 नहीं लिखा, अगर आपने लिखना है लिख लेंगे, यानी कि ये लाइन अगर आप स्टार्ट में जाए तो 3 और 4 के दरमियान पुट करके आपने इस तरह 9 के आगे एक सर्कल लगा देना है। सिमिलरली आपने -1 से 0 है, ठीक है। अब देखें 0 से -1 ये यहाँ पे जा रही है x की वैल्यू और आंसर दे रहा है -1, तो -1 के आगे आपने यानी कि इधर एक लाइन ड्रॉ करके आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। फिर -2 से -1 आंसर दे रहा है -3। अब y की वैल्यू में -3 ये है, y की वैल्यू में -3 ये है, ठीक है, और -1 -2 ये x की वैल्यू है, आपने x एक्सिस पे देखना है। तो यहाँ पे आपने नीचे ये देखिए इसके यहाँ पे आके नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है -3 के सामने और सर्कल ड्रॉ कर देना है, इस तरह आपका पूरा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फॉर x - x ब्रैकेट फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग टू -3 से 3। अब यहाँ पे देखें f ऑफ x इक्विवेलेंट हमारे पास 0 आएगा, क्यों, अगर यहाँ पे आप +-3 पुट करेंगे, ठीक है, 3 - 3 0 हो जाएगा, प्लस पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 पुट करेंगे 1 - 1 वो आपके पास 0 ही हो जाएगा। अगर आप 0 पुट करेंगे यानी कि अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं या पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ x हमेशा आपके पास 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं आपको -3 पुट करके दिखाती हूँ, -3 आ जाएगा और इस x की जगह भी आपके पास, इस x की जगह भी यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 3 इक्विवेलेंट टू आपके पास 0 आ जाएगा। ये देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं तब क्या होगा, 3 - 3 ये फिर भी आपके पास 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे आपके पास 0 हो जाएगा। ये तो था अगर आपके पास कंप्लीट इंटीजर है। अगर आपके पास कंप्लीट इंटीजर नहीं है, यानी कि -3 और 3 के दरमियान हमने देखे 0 भी पुट किया, +-1 +-2 +-3 पुट किया। अब ये अगर इंटीजर नहीं है, यानी कि 1.5 है, 2.5 है, फिर तो इस तरह आ जाएगा। देखिए मैंने 2.5 पुट किया है। अब देखें 2.5 में ब्रैकेट फंक्शन है, हमने राइट हैंड लिमिट नहीं लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो हम 2.5 को 2 लिखेंगे, ठीक है। आपने कंप्लीट डिजिट करना होता है ना ब्रैकेट फंक्शन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इसे 2 लेंगे, तो 2.5 - 2 यानी कि 0.5 आ जाएगा आपके पास।
अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं -2.5 है, ठीक है। देखें यहाँ पे -2.5 को जब आप इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसे कंप्लीट डिजिट लेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। -2.5 में से माइनस करें 0.5 तो ये -3 आपके पास आ जाएगा। यानी कि हम इस चीज को माइनस करते हैं ना, यानी कि 0.5 ये जो एक्स्ट्रा था इसे माइनस करते हैं तो 0.3 आ जाएगा। तो -2.5 -3 इसे आप करें, 3 में से 0.25 निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, यानी कि ये वाला 0.5 आ जाएगा। इसी तरह 1.5 पुट करें तब भी आंसर आपके पास 0.5 आ जाता है, यानी कि आप कोई भी इंटीजर पुट करें आंसर आपके पास 0.5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ग्राफ में हमने क्या करना है, हमने कोई भी वैल्यू पुट किया आंसर 0.5 आया है, 0 पुट किया आंसर 0 आया, +1 पुट किया आंसर 0 आया, ठीक है। अगर पॉइंट में आपने वैल्यूज पुट किए हैं तो 0.5 आंसर आया है। अगर आपने सिंपल डिजिट पुट किया तो आंसर 0 आया। तो आपने 0 के आगे इस तरह लाइन लगा देनी है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पुट किया आंसर आपके पास 0 आया। इस तरह आपने ये सारे लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, यानी कि आंसर 0 से शुरू हो रहा है, आंसर हमारे पास 0 ही आया है। तो आपने 0 तक जो है वो इस तरह लाइंस ड्रॉ कर देनी है, आपका सिंपली इस तरह जो है वो ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में वैल्यू गिवन है। अब अगर देखें, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं या यहाँ पे 0 पुट करते हैं, आंसर हमेशा आपके पास इन्फिनिटी ही आता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, अगर हम x को पुट करते हैं तो f(0) जो है हमेशा हमारे पास अनडिफाइन आता है, ठीक है। पॉजिटिव में पुट करें या नेगेटिव में पुट करें। अब यहाँ पे अगर आप 1/2 पुट करें तो आंसर आएगा 0.5, 1/3 पुट करें तो आंसर छोटा होता जाएगा, यानी कि हम जितनी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो f(x) डिक्रीज होता जाएगा, अगर आप इसे डिक्रीज करते हैं x की वैल्यू को तो f(x) इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ f(x) इज इंक्रीज। अगर हम x को डिक्रीज करें, अगर हम x को इंक्रीज करें तो f(x) डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे देखें वैल्यूज पुट की हैं, x को 0 पुट करें तो y -इन्फिनिटी आता है, 1 पुट करें तो आंसर -1 आता है, जिसमें मर्जी पुट कर लें। अब इसमें -1 पुट करेंगी तो आंसर -1 आएगा। अब इसमें 2 पुट करेंगी तो आंसर -0.5 आएगा। और फिर आप इसमें देखें -2 पुट करें तो आंसर 0.5, यानी कि इस तरह आपके पास ये आंसर देता जाएगा। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने 1 और पुट किया था, ठीक है, क्वेश्चन में तो आंसर आया था -1, यानी कि आपने 1 पुट किया था, आंसर आया था -1। आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास था, अगर आपने -1 पुट किया था तो आंसर आपके पास आया था -1, यानी कि अगर आपने नेगेटिव वैल्यू पुट की थी तो आंसर आया था -1। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए -1 पे आंसर -1 कैसे आया है, यानी कि अगर आपने x <0 पुट करना है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है तो आपने इसमें पुट करनी है, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है तो आपने इसमें करनी है, क्योंकि x <0 है। अगर आपने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है तो इसमें पुट करनी है, नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो आप -1 पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा। उसके बाद देखिए, आपने 2 पुट किया था तो आंसर 0.5 आया था, -2 पुट करें तब भी आंसर -0.5 आया था। अब यहाँ से आपने देखना है, x की वैल्यू 2 है तो y -0.5 है, x की वैल्यू आपके पास 2 है तो 0.5 आपके पास यहाँ आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। अब आपने 3 पुट किया है तो आंसर -0.33 आया है। अब देखिए, आपने 3 पुट किया है तो 0.33 इससे ऊपर होगा, कहीं यहाँ होगा, तो आपने इससे ऊपर वैल्यू लगा देनी है। सिमिलरली आप यहाँ से देखते हैं, ये तो हम x की वैल्यू देख रहे थे, अब हम दूसरी नेगेटिव तरफ अगर वैल्यू देखते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे देखें -1 पुट किया था, आंसर -1 आया था तो हमने ये लगाया। अब आपने -2 पुट किया तो आंसर -0.5 आया है, -0.5 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। फिर आपने -3 पुट किया था तो -3 यहाँ है, 0.33 आया है, देखें -0.33 आया है तो 0.33, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, तो इस तरह ये ऊपर जाता जाएगा जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, मैथ स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, एक दफा अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच सके जिसके लिए स्टार्ट किया गया है। f(x) इक्वल टू गिवन है x² + 2x - 1 एंड x बिलोंग टू R। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल टू x² + 2x - 1 -1 को आप
+1 -2 लिख सकते हैं, यानी कि -2 में से 1 को जब आप माइनस करेंगे तो वो -1 ही आ जाता है। तो इस चीज को हम +1 -2 लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये देखेंगे हमारे पास स्क्वायर बंद हो रहा है, x² + 2x + 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये x + 1 का होल स्क्वायर बंद हो रहा है, -2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर बंद कर लिया है, -2, ये जो लास्ट वाला -2 है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब वो इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा y + 2 = x + 1 का स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है। अब जो ये इक्वेशन है इसे हम y बार कह देंगे और जो ये इक्वेशन है इसे हम x बार कह देंगे। इस तरह से यानी कि x + 1 की जगह आपने x बार पुट कर देना है और y + 2 की जगह आपने y बार पुट कर देना है। तो इस इक्वेशन की जगह y बार आ जाएगा और x + 1 की जगह x बार का स्क्वायर आ जाएगा। इसे आपने इक्वेशन 3 कह देना है। अब देखें ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट पैराबोलिक इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y-axis by 3 remains when sum we put x को इक्विवेलेंट तो -x पुट करें, यानी कि अगर हम x की जगह -x भी पुट कर देते हैं, जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आंसर बराबर देगा। अगर आप इसमें x पुट करें या -x पुट करें, इस स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब हमने x बार को 0 पुट कर देना है, y बार को 0 पुट कर देना है। x बार की वैल्यू हमने लेट की थी, यहाँ पे देखें x + 1 को x बार लेट किया था तो x बार की जगह हम x + 1 पुट कर देंगे। y बार को हमने y + 2 लेट किया था तो y बार की जगह y + 2 = 0 लेट कर देंगे। अब ये +1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी इस तरह से, और जब ये वाला 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी इस तरह से। अब देखें f(x) हमारे पास गिवन है x² + 2x - 1। अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और आंसर आएगा -1। इस तरह से आपने कॉलम बना लेने हैं, 0 पुट करें, 1 पुट करें, -1 2 -2 -3 3 -4 यानी कि आप पुट करें इनमें सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। 1 2 और -1 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। इस तरह से देखें यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप इसमें -1 पुट करें, ठीक है, जब आप -1 पुट करते हैं आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें आप -3 पुट करते हैं। मैं आपको पुट करके दिखा देती हूँ। -3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है, प्लस जब आप यहाँ पे -3 पुट करेंगे, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है, -1 आपके पास ये वाला है। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 6 निकाले 3 में से 1 निकाले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इस तरह आपने जो है वो वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब आते हैं ग्राफ की तरफ कि ये ग्राफ आपके पास किस तरह से बना है। आपने इस तरह जो है वो x एक्सिस ले लेने हैं, इस तरह जो है वो आपने y एक्सिस ले लेने हैं। अब देखें 0 और -1 यानी कि ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। आप पैराबोला इक्वेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास देखिए -1 पुट कर रहे हैं तो आंसर -2 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 पे आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर -2 है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए फिर इसे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल जिस तरह हम लेते हैं पैराबोला में, ये उसके अकॉर्डिंग आपने लिया है। इस चीज के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आपके पास -1 आई थी और y की वैल्यू -2 आई थी, ये इस तरह से हमने लिया है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू -1, ये हमारे पास -x एक्सिस होती है ना, तो -1 ये था, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, y की वैल्यू -2 थी, नेगेटिव y यहाँ पे आपके पास होता है तो आपने -2 आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसका चेंज ऑफ ओरिजिन आप जो है ओरिजिन जो है आपने ये वाली चीज लेनी है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन आपके पास ये आएगा, यहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है, -1 और -2 का यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। अब बाकी आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जहाँ पे 0 और -1 देखें x की वैल्यू 0 कहाँ है और y की वैल्यू -1 कहाँ है। x की वैल्यू 0 ये है, y की वैल्यू -1 ये है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक जो है वो डॉट आ जाएगा। फिर है 1 और 2,
1 और 2 आपने देखना है कहाँ पे है, x की वैल्यू 1 हमारे पास ये है और y की वैल्यू हमारे पास 2 ये है, यानी कि यहाँ पे ये 1 से ऊपर देखना है और ये 2, तो यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। फिर है -1 और -2, x की वैल्यू -1 आपके पास ये आती है, y की वैल्यू -2 आपके पास ये आती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक यानी कि इस लाइन के सीध में और इस लाइन के सीध में यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। फिर 2 and 7 आपने देखना है, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 7 कहीं यहाँ आएगी, तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। इस तरह आप ये सारे डॉट्स लगा लेंगे और फिर इस शेप में जो है वो आपके पास एक कर्व बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, f of x इक्वल टू 1/x², x नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, f of x की जगह आपने y लिख लेना है, y इक्वल टू 1/x² और इस इक्वेशन 2 का नाम दे लेना है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन 2 गिव दैट y द वैल्यू, अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें y का आंसर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आंसर 1 आएगा, 1/1 आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर ले लें, 1 को 4 पे डिवाइड करें 0.25 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हम बड़ी कर रहे हैं तो y की वैल्यू छोटी आ रही है। x की वैल्यू हम छोटी लेंगे, 1 लेंगे तो y की वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि x अगर हम डिक्रीज करते हैं y इंक्रीज हो जाएगा, अगर y डिक्रीज करते हैं तो x इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। गिवन वैल्यू ऑफ x, y इज ऑलवेज द ग्राफ इंटायरली अबव x एक्सिस, x डिक्रीज y इंक्रीज, y इंक्रीज, तो x इंक्रीज करते हैं तो y डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज नोटिस करनी है, x की वैल्यू को आप नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। आप इसमें 2 पुट करें तब भी ये 0.25 आंसर देगा, आप इसमें -2 पुट करें तब भी 0.25 आंसर देगा। तो आप लिखेंगे एट s इक्वलेंट टू 0 f of x बराबर है इन्फिनिटी। अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आएगा। अगर आप x या -x पुट करते हैं इन इक्वेशन 2, इक्वेशन डज नॉट चेंज, यानी कि इसका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब अपने ग्राफ देखना है, हमें सिमेट्रिक बनाना है। अबाउट y एक्सिस लाइज ऑन बोथ साइडेड ऑफ y एक्सिस, यानी कि दोनों जो है वो आंसर जो है वो आपके पास y एक्सिस पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 पुट करें x में, यहाँ पे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि 1 आ गया। आप इसमें -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करें तब भी आंसर 1 आएगा। अब इसमें 2 पुट करें तो आंसर 0.25 आएगा, 0.25 आएगा, -2 पुट करें, 3 पुट करें तो 3 पुट करें तो 0.11 आएगा, 5 पुट करें इस तरह, तो आपको डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। अब हम ग्राफ देखते हैं, 1 और 1 ले लेना आपने, -1 पे भी 1 आंसर देगा, 2 पे 0.25 आंसर देगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे था x1 और y1, अब ये x से आपके पास होता क्या, ये आपके पास y होता है, ठीक है। ये x की नेगेटिव वैल्यूज हम लेते हैं और यहाँ पे हम y की नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। अब x1 और 1, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 1 ये है, ठीक है। ये अंदाजन आपने यहाँ पे लगा लेना है। x की वैल्यू -1 है, -1 आपके पास ये है, y की वैल्यू 1 ये है, आपने यहाँ पे लगा लेना है। फिर x की वैल्यू 2 है तो ये 0.25 है, x की वैल्यू 2 है, 1 के दरमियान 0.25 कहीं यहाँ आएगा, x की वैल्यू 2 है तो आपने ये डॉट लगा लेना है। फिर -2 और 0.25 है, फिर 0.25 यहाँ आएगा और यहाँ से माइनस यहाँ आएगा, आपने ये लगा लेना है, ठीक है। इस तरह फिर 0.11 और 3 है, 0.11 कहीं आपके पास यहाँ आएगा और 3 ये है, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर अगर आप -3 पुट करते हैं, -3 ये है और 0.11 यहाँ पे कहीं देखिए आपके पास यहाँ आएगा, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर आपने इन सारे डॉट्स को मिलाना है, तो इस तरह से ये वाला ग्राफ जो है वो आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास सेम है, ठीक है। x 1/x है, आप 0 पुट करेंगे इन्फिनिटी आ जाएगा। आप x की वैल्यू जितनी लार्ज करते जाएंगे y उतना स्मॉल होता जाएगा। अब y की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो x की वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो y जो है वो लार्ज होता जाएगा। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1 पुट करें, आंसर 1 देता है, -1 पुट करें, आंसर -1 -2, उसी तरह आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं सेम पीछे वाले तरह, बस फर्क ये आएगा ये आपके पास इस और इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि अगर आप -2 पुट कर रहे हैं तो आंसर -0.5 आएगा। तो आपने यहाँ से देखना है -0.5 आपके पास कहाँ होता है,
-0.5 वाई की वैल्यू आपके पास ये आ रही है और -2 ये आ रहा है, आपने यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह आपका ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 x ग्रेटर देन 0, 0 है x इक्विवेलेंट टू 0, -1 है x लेस देन 0। अब यहाँ पे देखें अगर x ग्रेटर देन 0 होगा इट मीन्स वो 1 2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि y इक्विवेलेंट टू 1 होगा। अगर x 0 है तो y 0 होगा। अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं ना -1, तो y जो है आपके पास -1 होगा। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी अगर x लेस देन 0 है। ये क्वेश्चन में गिवन भी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम y ऐड करते हैं तो वो ये आ जाएंगी। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। अब ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस है y एक्सिस है, ये 0 है तो ये 1 है, ठीक है, और ये -1 है। देखिए -1 आपके पास इधर होता है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 0 की लाइन हमारे पास यही है। ठीक है, अब आपने देखना है y और 1, 0 और 1, 0 की लाइन ये है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे होती है तो आपने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ठीक है, फिर आपने देखना है 0 और -1, 0 की लाइन ये है, -1 आपके पास यहाँ पे होता है तो आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देनी है 0 और -1। यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे x की नेगेटिव, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो y -1 है तो आपने पुट कर देना है। हमारे पास इसमें अपने सुप्रीमम और इन्फिमम बताना है। -1 की पावर n है इंटू 1 - 1/n है और n आपके पास गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है, हम ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले n बराबर है -1, n बराबर है 1, तो गिवन इक्वेशन में पुट किया -1 की पावर 1, 1 - 1/1, तो 1/1 1 आ जाएगा, 1 में से 1 निकालिए 0, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, इक्विवेलेंट टू 0 आ जाएगा। फिर हमने पुट करना है n बराबर है 2, इसमें पुट किया -1 की पावर 2, 1 - 1/2, तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 में से -1/2 निकालिए 1/2, यानी कि इक्वल टू 1/2 के आ जाएगा। फिर हमने n पुट करना है 3, तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 3, 1 - 1/3, तो -1 की पावर 3 ये हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 -1 2/3, तो ये इक्वल टू -2/3 के आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप पुट करते हैं n बराबर है 4, हम पुट करते हैं n बराबर है 4, तो आ जाएगा -1 की पावर 4, 1 - 1/4, इसकी पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, अगर इसकी पावर ऑड हो तो माइनस साइन आता है। अब 4 इवन नंबर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 में से -1 3/4 आ जाएगा। मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ आई 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 - 1/4, तो इसे मैंने इस तरह 3/4 लिख दिया, इक्विवेलेंट टू 3/4 आ जाएगा ये। अब हम देखें हमारे पास वैल्यू स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट आती जा रही है, यानी कि छोटी से छोटी आती जा रही है हमारे पास वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं देखने के लिए। तो हमारे पास 0 यहाँ कहीं बिलोंग करता है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई थी 1/2 यहाँ कहीं बिलोंग करता है, फिर -2/3 यहाँ कहीं बिलोंग करता है, -2/3 के बाद 3/4 यहाँ कहीं बिलोंग करता है, यानी कि ये सारी जो है 0 1 के दरमियान, 1 -1 और 1 के दरमियान ही आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो सुप्रीमियम हमारे पास क्या है, सुप्रीमियम हमारे पास 1 है और INF हमारे पास -1 है। तो सिमिलरली अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब देखें द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन।
तो यहाँ पे सुप्रीमम हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, यानी कि ये सो ऑन जो चल रहा है जहाँ तक इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, और INF हमारे पास क्या है, 0। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 33 है, A इक्वल टू है हमारे पास x बिलोंग टू 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ये इक्वेशन इस 0 लेस देन है तो 0 1 2 और ये लेस देन इक्वलेंट टू है इसलिए 3 भी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे सुप्रीमम हमारे पास है 3 और INF हमारे पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू होती है 0, सुप्रीमम सबसे बड़ी वैल्यू 3 है यहाँ और 0 सबसे छोटी वैल्यू, तो इन्फॉर्म INF होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 है, A x बिलोंग टू R एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है वो इक्वल टू 0 के है। अब आपने देखना है 3 1 ज़ार 3, 3 को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ार 3 मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 2 आना चाहिए। 3 1 ज़ार 3 होता है, 3 में से 1 निकालें 2 आ जाते हैं। हम चूँकि हमने माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगा जो क्वेश्चन में है, और माइनस करना है तो माइनस प्लस दूसरी के साथ प्लस आएगा, -3 इक्वल टू 0 के। तो अब देखें इसमें से x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 3 आ जाएगा, इसमें से +1 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, x प्लस 1 इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 के रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको रखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सुप्रीमम हमारे पास होगा 3 और इन्फॉर्म हमारे पास होगा 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन आल्सो डिटरमाइन व्हिच इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। आपके पास इक्वेशंस गिवन है 35 टू 38, आप इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 है y स्क्वायर इक्विवेलेंट टू x, y स्क्वायर इक्विवेलेंट टू x को आप इक्वेशन 1 कहेंगे। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पे देखें, अगर तो हम x को 0 पर करते हैं तो y 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ग्राफ के ओरिजिन से गुजरती हैं। अब यहाँ पे अगर आप x को 1 पुट करते हैं, y का आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप x को 2 पुट करते हैं, ठीक है, y का आंसर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसमें हम पॉइंट की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी कि 3 पुट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप यहाँ से भी कह सकते हैं x को अगर आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। x को अगर आप 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर आप x को 3 पुट करते हैं y की वैल्यू 9 आ जाएगी। आप इस तरह से भी ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन जो कि हमने y की वैल्यू निकालनी है, हमने प्लस माइनस स्क्वायर रूट x लिया है, तो यहाँ पे आप x को पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हम ऐसे डिजिट पुट करेंगे कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, इसलिए 4 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, 16 इनके जिनके स्क्वायर्स बन सकते हो। अब यहाँ पे देखें, x में 0 पुट करें y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x में 1 पुट करें y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, x में 4 पुट करें y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, x की जगह 9 पुट करें तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब आपने देखना है कहाँ पे है, 0 और 0, x और y की वैल्यू 0 है। आपने इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, x एक्सिस ये x की नेगेटिव वैल्यूज, y एक्सिस y की नेगेटिव वैल्यूज। अब आपने देखना है दोनों 0 0 है, 0 0 यहाँ होते हैं, हमने पॉइंट लगा देना है। फिर x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ से ऊपर आएगी, y की वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये मैंने 2 और 4 का लिया है, ठीक है। आप 1 1 का भी ले सकते हैं। उसके बाद देखें, अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y 2 आता है। x की वैल्यू आप 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू देखिए आपके पास 4 है, तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो y की वैल्यू -2 भी है, देखिए प्लस माइनस 2 है ना, इसलिए
और अगर 1 हमने पुट किया था तो -1 भी आना था। यहाँ से आपने 1 पुट किया था तो -1 भी यहाँ पे आना था, ठीक है। अब यहाँ पे 9 अगर आप पुट करते हैं तो ये 3 और -3 देता है। 9 आपके पास कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 3 आपके पास यहाँ पे आएगा। आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। सिमिलरली -3 आपके पास कहीं यहाँ पे आएगा, 9 के नीचे आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। आपके पास ये सारे पॉइंट्स लग जाएंगे, फिर लाइन के थ्रू आपने मिला देना है और ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है x मोड इक्वल टू y मोड। आपको पता है जब हम मोड खत्म करते हैं तो दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाता है। तो x जब आप खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस y, ठीक है। या आप अगर इधर से मोड खत्म करते हैं तो आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस x। ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ सकती हैं। यानी कि हमने ये देखना है, अगर हम इसका मोड खत्म कर रहे हैं तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अगर आप y का मोड खत्म कर रहे हैं तो x की वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ से y इक्वल टू प्लस एक्स भी आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स भी आता है। तो एक दफा y इक्वल टू प्लस एक्स ले लेंगे, एक दफा y इक्वल टू माइनस एक्स ले लेंगे। और अगर आप देखें x में 0 पुट करेंगे तो y का आंसर भी 0 आएगा। अगर हम y में 0 पुट करेंगे तो x का आंसर 0 आएगा। यानी कि इन दोनों में से जिस मर्जी वैल्यू में आप 0 रखें आंसर 0 आएगा। इट मीन्स x और y दोनों 0 0 है। तो हमारे पास जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है। इस तरह आप लिख लेंगे y इक्वल टू x है, y इक्वल टू माइनस एक्स है, यहाँ से आपने लिखा है। और पॉइंट ऑफ द सेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के, ये दोनों पॉइंट जो है वो ओरिजिन से गुजरते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी पुट करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे, किसी एक में भी 0 पुट करें, यहाँ पे दोनों में से किसी एक में भी 0 पुट करें तो आपके पास आंसर 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप x को 0 पुट करते हैं y भी 0 आ जाता है, x को यहाँ पे 1 पुट करते हैं y भी 1 आ जाएगा, x को 2 पुट करेंगे तो y भी 2 आ जाएगा। यानी कि जो भी पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो y भी -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 0 पुट करेंगे y 0 आ जाएगा, x को 1 पुट करेंगे तो y का आंसर, यानी कि यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 पुट करते हैं तो y का आंसर -2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो y का आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे +3 पुट करते हैं, सॉरी -3 पुट करते हैं तो माइनस और -1 के +3 कर देगा। अगर आप यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो वो -1 और ये -1 के +1 पुट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, डज नॉट डिफाइन फंक्शन फॉर वन वैल्यू ऑफ x। के फंक्शन जो है x की एक वैल्यू को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। सो जो y है वो यूनिक वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने इसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखें दोनों 0 0 हैं तो आपने 0 0 पे पॉइंट लगा देना है। फिर दोनों 1 1 है, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 1 ये है, आपने यहाँ पॉइंट लगा देना है। फिर है यहाँ पे 2 और 2, फिर देखें x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू, फिर यहाँ देखिए -1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है। तो आपने -1 ये और -1 ये यहाँ डॉट लगा देना है। अगर ये -2 है तो ये भी -2 है, अगर ये -3 है तो ये भी -3 है। फिर आपने इन सारे डॉट्स पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ये वाला ग्राफ देखेंगे, 0 0 है, 0 0 पे लाइन आ गई, x की वैल्यू 1 है तो y की -1 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू ये आपके पास -1 कहाँ होती है, ये y की नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। ये x की नेगेटिव वैल्यूज है, y की नेगेटिव वैल्यूज है। तो यहाँ पे आपके पास डॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक डॉट लगा लेंगे। अब देखें x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की -3 है, x की वैल्यू 3 y की -3। यहाँ पे आपने यहाँ पे जहाँ पे मिल रहे हैं डॉट लगा लेने हैं। फिर अगर हम कहते हैं x की वैल्यू -1 है, ठीक है, ये तो y की वैल्यू 1 है तो आपके पास y की वैल्यू 1 यहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आपके पास एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पे जो लाइन निकली है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, x² + y² इक्वल टू 9। अब यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा आपके पास, ये x² यहाँ प्लस है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y²,
इक्वेलेंट टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी इक्वेलेंट टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप 0 पुट करेंगे ना, तो 9 माइनस 0 आपके पास 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे, 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 8। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 में से 4 को माइनस करें, 5 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसमें 3 पुट करते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। अब आप इसमें 4 पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने इसमें 4 रखा है, तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 16 माइनस करें, -5, और -5 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके पास 5 अयोटा आ जाता है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं आता। आपके पास रियल नंबर कब आएगा, जब आप इसमें +0 से लेके 3 तक, यानी कि -3 से लेके आप इसमें 3 तक की सारी वैल्यूज पुट करें। जब आप इसमें -3 भी पुट करेंगे ना, वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आपके पास 9 ही आ जाएगा। -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 पुट करें या -2 पुट करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। यानी कि ये रियल नंबर आपके पास कब तक रहते हैं, जब तक आप इसमें -3 से 3 तक की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये रियल नंबर रहते हैं। एक चीज और, आप इसमें x के नेगेटिव वैल्यूज पुट करें या पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके पास सेम आएगा, क्योंकि माइनस वैल्यूज का स्क्वायर है तो वो माइनस को प्लस कर देगा, स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन -3 लेस देन इक्विवेलेंट टू x लेस देन इक्विवेलेंट टू 3 y विल बी रियल, कि ये रियल आंसर देता है। आप x को -x पुट करें या y को -y पुट करें, तो आपके पास नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। आप देखें 0 पुट करते हैं तो आंसर +-3 आता है। 0 आपके पास कहाँ पे होता है, 0 आपके पास ये होता है। ठीक है, आपने 3 ये देखना है और -3 ये देखना है, यानी कि एक आपके पास ये डॉट आ जाएगा, एक आपके पास ये डॉट आ जाएगा। अब आप 1 पुट करते हैं तो आंसर 8 प्लस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 देता है। अब आपने स्क्वायर रूट 8 ले लेना है, ठीक है, वहां पॉइंट लगा लेने हैं। ठीक है, 2 के पॉइंट्स। अब आप 3 देखें, अगर आप +-3 पुट करते हैं तो आंसर 0 देता है, यानी कि ये 0 की लाइन है, ये यहाँ पे देखें और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, यानी कि 0 में आपने x की लाइन देखनी है, x का ये आ जाएगा, x का ये आ जाएगा। जब यहाँ पे था ना, फिर आपने y की देखनी है, जब 0 था तो y की वैल्यू +-3 थी, तब आपने यहाँ पे ये वाली लाइन यानी कि ये डॉट लगा देना है और यहाँ पे ये वाली लाइन ये डॉट लगा देना है। अब ये देखिए आपके पास सर्कल में आ गया वैल्यूज, क्योंकि सारी वैल्यूज जब आप वो भी करेंगे ना +-1 और स्क्वायर रूट 8, तो वो आपके पास इस तरह इसके अंदर सर्कल ही आएंगे। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू जब आप पुट करेंगे इस तरह आपके पास सर्कल आते जाएंगे, लेकिन जो लार्जेस्ट सर्कल आपके पास आएगा वो 0 और +-3 पुट करके आया और +-3 और 0 पुट करके आया, ये आपके पास लार्जेस्ट सर्कल होगा। ठीक है, तो आपने इस तरह सर्कल लगा देना है और ये आपके पास जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की 3 है, यानी कि x की 0 है तो आपने ये y एक्सिस यहाँ पे पॉइंट लगा देना है और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। जब आपके पास x की वैल्यू 3 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है तो ये 0 है, यानी कि आपने यहाँ पॉइंट लगा देना है। x की वैल्यू -3 है, ये देखिए -3 है तो y की 0 है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा के आपका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है 38 y इक्विवेलेंट टू mod x प्लस x। इसमें आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि मोड जो है वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। तो हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये x आएगा, x प्लस x 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है, मोड जब खोलेंगे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, x लेस देन 0 होगा तो ये -x प्लस x हो जाएगा, तो -x प्लस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y इक्विवेलेंट टू 0 की आ जाएगा। अब ये 2 स्ट्रेट लाइंस पे कंसिस्ट करता है, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 2x है जब x ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू 0 है जब x लेस देन 0 है। अब वैल्यूज पुट करें, x में वैल्यू पुट करें 0 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0, x में पुट करें 1, 2 1 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। x में आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो 2 2 4, y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। इसी तरह आपके पास 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे
एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 जो मर्जी रखें, एक्स है ही नहीं है, वाई हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो जो ग्राफ है आपके पास वन साइडेड, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस तो हैं लेकिन वन साइडेड ग्राफ है आपके पास, क्योंकि जब एक ही साइड से हमें वैल्यूज दे रहा है दूसरी साइड से ये 0 ही 0 है। अब आपने क्या करना है, एक्स 0 था, वाई भी 0 है, 0 0 पे एक डॉट लग गया, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, वाई की वैल्यू 2 है, आपने यहाँ डॉट लगा देना है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की 4 है, एक्स की 2 है, यहाँ से वाई की 4 है, एक्स की 3 है, वाई की 6 है, यहाँ डॉट लगा के इस तरह आपके पास जब वाई 4 करेंगे तो वो जो है वो 8 हो जाएगा। कहीं यहाँ पे इस तरह हमने ये वाली सारी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह आपके पास ग्राफ ये वाला बन जाएगा। 9 है हमारे पास बुक में। फाइंड फार्मूला ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी एफ ऑफ जी एफ ओवर जी व्हेन एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन। इसके बाद आपने डोमेन लिखनी है इनकी, ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने डोमेन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, हमने एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होता है। इन दोनों को प्लस कर दें, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस जी ऑफ एक्स है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना है एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स इंटू डॉट जी ऑफ एक्स के। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास इससे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। थर्ड आपने निकालना है, थर्ड आपने क्या निकालना है, थर्ड हमारे पास था एफ ओवर जी एक्स, ये इक्वेलेंट टू हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद वो आपसे कह रहा है आल्सो राइट द डोमेन ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शन, इन सब की डोमेन निकालनी है। तो डोमेन ऑफ एफ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे हम। अच्छा, डोमेन ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, ये पिछले क्वेश्चन जहाँ पे हमने डोमेन निकाल लिया है मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया है कि हमारे पास आंसर दो फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमारे पास आंसर -1 स्क्वायर रूट यानी कि अयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, और 1/0 यानी कि इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, -1 यानी कि अयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, 1/0 यानी कि इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमने कोई ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि हमारे पास आंसर ना आए। अब हम देखते हैं, हमने डोमेन ऑफ एफ निकालनी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखते हैं। वो हमारे पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 में अगर पुट करती हैं -2 पुट करती हैं आंसर दे देगा, -3 -4 -5 -6 सब पे आंसर दे देगा। यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक अगर आप कुछ भी पुट करती हैं तो आंसर दे देगा। फिर आप ज़ीरो पे आती हैं, अगर आप ज़ीरो पुट करती हैं तो ये आंसर नहीं देगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नहीं देगा। अगर आप 1 पुट करती हैं ये फिर आंसर देगा 2 3 4 5। ये अगर आप यहाँ क्वेश्चन से देखें तो ज़्यादा बेहतर है, 2 3 4 5 सारे आंसर देगा। यानी कि फिर आपने -1 तक के सारे आंसर दे रहा है, उसके बाद 0 पे आंसर नहीं दे रहा, फिर 1 to इन्फिनिटी ये सारे आंसर दे रहा है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास ये आ गई, 0 निकाल के, बाकी -इन्फिनिटी से -1 तक भी आंसर दे रहा है और 1 से इन्फिनिटी तक भी आंसर दे रहा है, यानी कि 0 पे नहीं दे। अब सिमिलरली हमने डोमेन ऑफ जी निकालनी है। इसी तरह जिस तरह हमने एफ में वैल्यूज़ पुट करके देखी थी, हम फंक्शन जी में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फंक्शन जी में हमारे पास 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आप 0 पुट करके देखें, एक्स की जगह ये आपको आंसर देगा। अब 1 पुट करके देखें
आपको आंसर देगा। अब -1 पुट करेंगे तब भी आपको आंसर देगा। अब 2 पुट करें, 2 पे ये आपको क्या करेगा, 2 पे ये आपको 4 - 4 आ जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे 4 - 4 आ जाएगा, तो 1/0 की फॉर्म यानी कि इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी ये आपके पास। तो ये आपको -2 पे आंसर नहीं देगा। सिमिलरली अगर आप 2 पुट करते हैं, 2 पे भी यहाँ पे 4 - 4 आ जाएगा। 4 का आप जब ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 0 का, 0 1/0 की फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो सो आप इसे पुट नहीं कर सकते। अब हमारे पास डोमेन ऑफ जी क्या आएगी, डोमेन ऑफ जी हमारे पास आएगी, जस्ट हम पुट कर सकते हैं 2 निकाल के और -2 निकाल के दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। -1 0 1 हम पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 2 और इससे सो ऑन अगली वैल्यूज़ हम पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन ऑफ जी हमारे पास -2 और 2 आ गई। इसके बाद हम देखते हैं, हमने निकालनी है हर फंक्शन की, हमने निकालनी है, हमने f+g(x) की निकालनी है, f(g(x) की निकालनी है, f/g(x) की निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला है वो है, हम देखें यहाँ पे है डोमेन f+g(x), f(g(x) एंड f/g(x). इसकी डोमेन हमारे पास क्या होती है, इसकी डोमेन हमारे पास होती है, हम निकालते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें इन सब की डोमेन पता चल जाएगी। डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन लेंगे इसका डोमेन ऑफ g के साथ, डोमेन ऑफ f की वैल्यू पुट करेंगे। डोमेन ऑफ f हमारे पास क्या आया था, ये आया था -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, इसे एक ब्रैकेट में लिख लें, और इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g हमारे पास आई थी -2 × 2 तक। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ भी मैं आपको बताती जाऊँ, यहाँ पे हम एक लॉ यूज़ करेंगे। हमारे पास लॉ होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये इक्वल टू हमारे पास होता है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि इसको इंटरसेक्शन लेते हैं C के साथ, फिर यूनियन ये वाला दरमियान में आ जाता है और B इंटरसेक्शन C लेते हैं। ये हमारे पास लॉ है, ये आपने सेट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम देखते हैं वैल्यूज़ पुट करके इसमें वैल्यूज़ क्या आती हैं। हमारे पास A की वैल्यू ये है, B की ये है और C की ये है। जहाँ पे A है आप लिख दें -∞ -1, इंटरसेक्शन C है -2 से 2, और फिर हमारे पास ये वाला यूनियन आ जाएगा। फिर B की वैल्यू हम ये पुट करेंगे 1 to ∞, एंड इंटरसेक्शन C की वैल्यू हम पुट करेंगे -2 से 2। अब आपको सिंपल वैल्यूज़ के साथ तो इंटरसेक्शन लेना आपने सीखा था, पर अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन क्वेश्चन में आप कैसे लेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन वैल्यूज़ कैसे हैं। इसके लिए एक ईजीएस्ट वे है, आप नंबर लाइन बना लें। सबसे पहले इन दोनों की नंबर लाइन बनाएं, इस पे शो कर लें कि आपके पास -∞ -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। इसी तरह आप इन दोनों की भी लाइन बना लें, इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे शो कर लें। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इजी रे समझने में कि इसमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। -2 -1 0 1 और 2 आ जाएगा। अब देखें, जब आप ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ देखेंगे जिनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, अब देखें पहला सेट -∞ से -1 के दरमियान है, यानी कि -∞ से -1 के दरमियान है ये। दूसरा -2 से 2 के दरमियान है, यानी कि -2 से 2 के दरमियान है। तो इसमें आपका कॉमन सेक्टर क्या आ रहा है, ये चीज़ आपकी कॉमन आ रही है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा -2 और -1। सिमिलरली अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। अब देखें फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 से ∞ तक है, आप लाइन लगा लें 1 से ∞ तक, और ये -2 से 2 तक, यानी कि -2 से 2 तक। अब देखें इसमें ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाला यूनियन वैसे ही आएगा, और ये हिस्सा जो कॉमन आ रहा है
ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या है, 1 और 2 है। तो यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर रूट, जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3। फाइंड हमने करना है एफ ओ जी। एफ ओ जी हमारे पास क्या होता है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एफ हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी कि एफ के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है हम ये पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब और माइनस 3 सिमिलरली हमने जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ क्या होता है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3। अब जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए एक्स की जगह हमने ये वैल्यू रख दी प्लस 3, ये इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 3, ये कैंसिल और ये हमारे पास आंसर रह जाएगा एक्स क्यूब। एक दफ़ा दोबारा देख लें हमने क्या किया है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन था, जी ऑफ एक्स गिवन था, एफ ओ जी हमने निकालना था। एफ ओ जी इक्वल टू होता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स के। जी ऑफ एक्स की जगह हमने जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब जैसे एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है ये, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। एक्स की जगह लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो जहाँ जहाँ एक्स था हमने वहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। बाकी सारी इक्वेशन आपके पास वैसे ही आ जाएगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जी ओ एफ निकालना था। जी ओ एफ इक्वल होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। अब जिस तरह जी ऑफ एक्स था, ये जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने ये पुट कर दिया, एक्स की जगह ये पुट किया। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आ गई। हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो पीछे रह गया एक्स क्यूब माइनस 3 और प्लस 3, ये वाला 3 और 3 आपस में कैंसिल और एक्स क्यूब हमारे पास आंसर आ गया।